आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि नाम जप से उन 4 सिद्धियों के बारे में, जो 4 सिद्धियां आपको प्राप्त होती हैं जब आप नाम जप करना शुरू करते हैं। देखिए, नाम जप क्या होता है। कोई भी नाम, आपके इष्ट का नाम जिसका जप आप शुरू कर देते हैं, चाहे वो भगवान शिव का नाम हो, चाहे भगवान श्री कृष्ण का नाम हो, चाहे भगवान विष्णु का नाम हो, माता काली का नाम हो, माँ दुर्गा का नाम हो, कोई भी नाम हो, नाम जप में जो शक्ति होती है वो बहुत अपार होती है। और कलयुग में कहा जाता है, कलयुग में, क्योंकि जो नाम है ना वो प्रधान है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरा ही पारा। यानी कि कलयुग में केवल नाम जप से ही एक व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। केवल नाम जप से ही उसे भगवत प्राप्ति हो सकती है, ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए नाम जप जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आपने देखा होगा कि वृंदावन की तरफ लोग राधा राधा नाम जपते हैं और इतने मग्न हो जाते हैं, क्योंकि राधा नाम जो है वो श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है और उससे भगवान श्री कृष्ण चले आते हैं। तो किसी भी इष्ट का नाम जपें, उस नाम जप से आपको ये 4 सिद्धियां मिलनी शुरू हो जाती हैं। एक ऐसी अवस्था होती है जिस अवस्था में आप नाम जप को इतना जप लेते हैं कि वो अजपा जप में चला जाता है। यानी वो अजपा जप कहने लगते हैं हम उसे, कि वो अजपा जप बन चुका है। एक छोटी सी कहावत है कि काम करे राम मैं करूं आराम। यानी काम करे राम मैं करूं आराम। यानी काम कौन करेगा? राम करेगा मेरा, और मैं आराम करूंगा। इस दोहे का अर्थ होता है कि जब आप इतना जप करना शुरू करते हैं, नाम का इतना जप करना शुरू करते हैं, चलते फिरते आप जप ही जप करते रहते हैं, तो एक ऐसी अवस्था आती है जिसमें आपका मन, जो राम रूपी मन है, यानी जो कहा गया है कि जब करे मेरा राम, काम करे मेरा राम, मैं करूँ आराम। यानी मेरा राम मतलब मन। यानी जब एक ऐसी अवस्था आ जाती है जब आपका मन ही जप करता है, आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। जैसे दिल धड़कता है आपका, हमारी सांसें चलती हैं, इसमें आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती, पता भी नहीं चलता। उसी तरीके से जब आप जप करना शुरू करते हैं तो जप करते करते एक ऐसी अवस्था आ जाती है जिस अवस्था को अजपा जप कहते हैं। उस अजपा जप में जो जप है वो हमारे मन में बैठ जाता है और हमारा मन उस जप को करता रहता है। और अच्छी बात यह है कि उसका फल भी हमें मिलता है। सोते जगते, जब आप सो रहे होंगे तब भी आपका मन उस जप को करेगा। यानी कि मन का मतलब राम जप कर रहा है आपको और आप सो रहे हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि काम करे मेरा राम मैं करूं आराम। तो अजपा जप कहा जाता है। तो नाम जप में कृष्ण कृष्ण जपिए, राम राम जपिए, ठीक है, जो भी नाम है आपके इष्ट का उसको जपिए। नाम जप किसी भी अवस्था में जप किया जा सकता है, कोई भी दोष नहीं लगता। अशुद्धि का दोष नहीं लगता, चलते फिरते का कोई दोष नहीं लगता, खाना खाने के टाइम पर भी कोई दोष नहीं लगता। पर आपको नाम जप जरूर करना चाहिए। तो आइए मैं आपको बताता हूं उन 4 सिद्धियों के बारे में जो मिलती हैं आपको जब आप नाम जप करते हैं। आपका नाम जब सिद्ध हो जाता है, एक ऐसी अवस्था होती है। लगभग साल सवा साल अगर आप लगातार नाम जप करते हैं तो आपका नाम जप सिद्ध हो जाता है। कई बच्चे पूछ सकते हैं कि गुरुजी नाम जप कब सिद्ध होता है? तो मैंने बता दिया। अब कौन सी सिद्धियां हैं जो 4 सिद्धि आपको प्राप्त होती है? ध्यान से सुनिए वीडियो को, आपको बारीकी से समझ आएगा। और एक और बात बता दूं, अभी ये वीडियो जब सुन रहे हैं 2 बजे मैं लाइव आऊँगा। जिनको अपने प्रश्नों के उत्तर पूछने हैं वो पूछ सकते हैं, अपने घर परिवार के बारे में जानना चाहते हैं जान सकते हैं, पूछा ले सकते हैं। दोपहर 2 बजे लाइव आऊँगा, लाइव में आप जुड़ सकते हैं बेटा, ठीक है। मैं लाइव 2 बजे आता हूँ और रोजाना, और रात को 9 बजे आता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहली सिद्धि जो आपको प्राप्त होती है वो होती है स्वप्न सिद्धि। जब आप नाम जब लगातार जब करना शुरू करते हैं तो स्वप्न सिद्धि आपको मिलती है। और स्वप्न सिद्धि क्या होती है? स्वप्न सिद्धि होती है कि आपको स्वप्न के माध्यम से भविष्य की घटनाएं दिखनी शुरू हो जाती हैं। और ये भविष्य की घटनाएं आपके परिवार, आपके रिश्तेदार, आपके आस पड़ोस तक सीमित रहती हैं। शुरुआत में जो आपको घटनाएं दिखती हैं, जो घटित होती हैं, वो आपको दिखनी शुरू हो जाती हैं भविष्य की। और सच मानिए, वो जो घटनाएं दिखती हैं वो सत्य भी होती हैं, 100% सत्य होती हैं। आपके प्रश्नों के उत्तर आपको स्वप्न में मिलने शुरू हो जाते हैं। ऐसी कोई दुविधा जिसमें आप फंसे हुए हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए, उस परेशानी में, निराशा से आशा की एक किरण आपको उस स्वप्न में दिखाई देती है।
तो सबसे पहली सिद्धि स्वप्न सिद्धि आपको मिलती है। दूसरी सिद्धि होती है, वो होती है आपकी वाणी सिद्ध होने की। आपकी वाणी सिद्ध हो जाती है। वाणी यानी जो आप बोल रहे हैं, क्योंकि आपने इतना जप किया है उस वाणी से कि आपकी वाणी सिद्ध हो जाती है। और ऐसी अवस्था में आपकी जब वाणी सिद्ध हो जाती है तो आपके मुख से निकला एक एक शब्द जो है वो सत्य होता है। अगर आपने किसी को गलत बोल दिया, किसी को बुरा बोल दिया, आपने देखा होगा कई बार हम कह देते हैं गुस्से में, जो लोग साधक होते हैं जप करते हैं वो कह देते हैं कि तू मर जाए, तेरा एक्सीडेंट हो जाए, और हो जाता है। फिर बाद में याद आता है कि हाँ मैंने ये क्यों बोला, क्योंकि उन शब्दों को तो वापस आप नहीं ले सकते और ना ही उस दुर्घटना को वापस आप ले सकते हैं, क्योंकि उस समय पर आपकी वाणी सिद्ध हो जाती है। आपका तेज इतना होता है आपकी वाणी में कि वो जो तेज है आपके पुण्यों की वजह से वो काम पूर्ण होता है। तो ये दूसरी सिद्धि होती है। तीसरी सिद्धि होती है देव सिद्धि, आपको प्राप्त होती है। देव सिद्धि, देव सिद्धि क्या होती है? देव सिद्धि होती है आपको प्रभु के दर्शन होने शुरू हो जाते हैं, भगवान के दर्शन शुरू होते हैं। शुरुआत में ब्लर होते हैं, ब्लर, अधूरे अधूरे धुंधले धुंधले दर्शन होते हैं। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आपका जप बढ़ता है, जैसे जैसे आपका जप जो है और ज़्यादा मजबूत होता है, वैसे वैसे आपको उनके दर्शन होने शुरू हो जाते हैं। और बहुत ही सुंदर रूप में दर्शन उनके होते हैं, और बहुत विकराट रूप के दर्शन भी आपको उनके होते हैं, विराट रूप के दर्शन होते हैं। ये होते हैं देव सिद्धि। कई बच्चों को सवारी भी आ जाती है देवता की। चौथी सिद्धि होती है, वो होती है गुरु सिद्धि। गुरु सिद्धि होती है कि जब आप नाम जप करना शुरू करते हैं तो एक ऐसी अवस्था आती है कि जब आपके इष्ट यानी आपका नाम जप आपको आपके गुरु से मिला देता है। आपके जो गुरु हैं वो आपको नहीं पता, पर नाम जप करते करते आपकी एक ऐसी अवस्था आ जाती है कि आप अपने गुरु तक पहुंच जाते हैं। एक सही दिशा, एक सही मार्गदर्शन जो है वो नाम जप आपका करता है, आपको गुरु तक पहुंचाता है, देहधारी गुरु तक पहुंचाता है। इसलिए मैं बोलता हूं कि नाम जप करो, जितना हो जाए नाम जप करा करो। मंत्र जप आप करते हैं अच्छी बात है, पर नाम जप जरूर करना चाहिए आपको, ठीक है। पांचवी जो सिद्धि आपको प्राप्त होती है वो है जन कल्याण सिद्धि प्राप्त होती है। जन कल्याण सिद्धि होती है कि आप समाज कल्याण आप करना चाहते हैं, किसी के नेगेटिविटी को दूर आप करने में सक्षम हो जाते हैं, किसी के जो दुखों को निवारण करने में आप सक्षम हो जाते हैं, किसी की बीमारी को हटाने में, नष्ट करने में आप सक्षम हो जाते हैं। ये सिद्धि आपको प्राप्त होती है। तो ये 5 सिद्धियां हैं जो आपको प्राप्त होती हैं जब आप नाम जप करते हैं। नाम जप सभी को करना चाहिए और इसका जो महत्व है वो बहुत है। आप करके देखिए, आपको पता चलेगा कि आप ईश्वर से जुड़ते जा रहे हैं, अध्यात्म में जुड़ते जा रहे हैं, और आपका जो जीवन है ना वो बहुत धन्य हो जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है। बाकी मुझे आशा है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको पसंद आई होगी। पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शिव कृपा परिवार के साथ जुड़िए, हमारे साथ जुड़िए। साथ ही बेल आइकन पे दबाइए, ऑल पर क्लिक कीजिए, ताकि जो भी जानकारी हम डालें वो सबसे पहले आपको मिले। बाबा भोलेनाथ सब पर कृपा करें, सबकी झोली भरे, आपके घर परिवार में सुख समृद्धि लेके आए। हम मिलते हैं नई